5 मई 2020 का वो दिन था जब गलवान में क्लैश होता है और हमारे जवान को 20 जवान हमारे शहीद हो जाते। हमारे जवान की तरफ से भी मुकम्मल कार्रवाई होती है, मगर चाइना के सिर्फ 4 आर्मी के लोग जो है उसमें मारे जाते, जिसको लेकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद जो है भाजपा की सरकार, फिर उसके बाद जितने भी भाजपा के नए नवेले दूल्हा लोग सामने आ रहे हैं, वो सभी लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से चाइना को के ऊपर कठोर कार्रवाई की गई है, चाइना को कार्रवाई की गई है और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, मुंह तोड़ दिया गया है चाइना का। ये भाजपा के लोग कह रहे थे, मगर अभी जो खबर आई है वो भाजपा के ही मतलब कि कह सकते हैं कि जो भाजपा ने एक नए पोस्ट का आविष्कार किया। पहले जनरल हुआ करता था, अब जो एक नया पोस्ट बनाया गया चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जितने भी हमारी सेनाएं हैं जैसे वायुसेना, जल सेना, थल सेना, उन सभी का अलग अलग जनरल होता है। तो भाजपा ने एक नया सेना बनाया था, जो सेना का एक नया अध्यक्ष बनाया जिसको चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कहा जा रहा है, जो बिपिन रावत फिलहाल है। पहले ये जनरल थे आर्मी के, अभी ये मतलब तीनों सेना के आमतौर पर प्रमुख माने जा रहे हैं। और अजीत डोभाल के बाद हिंदुस्तान के सिक्योरिटी रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से शामिल और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कहे जाते हैं मोदी कैबिनेट में। मोदी कैबिनेट में नहीं, मतलब के हमारे देश के सिक्योरिटी पर्पस के। अब बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो भाजपा की सारी पोल खोल कर रख दी जाएगी और भाजपा के वो तमाम झूठे वादे जो है लोगों के सामने बेनकाब कर दिए जाएंगे, जो गलवान के नाम पर देश को सभी को परोसा जा रहा था। कहा जा रहा था कि हम एक को मारोगे तो हम तुम्हारे 10 मारेंगे, 100 मारेंगे, इस तरह से चल रहा है। मगर ये सारा गुस्सा एक छोटा जो कंट्री जो हिंदुस्तान से लड़ने के काबिल नहीं है वहीं पर गुस्सा निकलता है। तो बिपिन रावत ने कहा है कि अब हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट, हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है चाइना है। बिपिन रावत का ये बयान आना था कि गलवान और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख की वो तमाम दास्तान जहन में चलने लगती है जो कहीं ना कहीं भाजपा उसको जो है छुपा रही थी, मतलब कि कोशिश कर रही थी कि उसको छुपा दिया जाए। मगर अभी जो खबर आई है सामने वो कहीं ना कहीं देश के सिक्योरिटी के लिए, देश के 125 नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। 5 मई 2020 को जिस तरह से आपने देखा था कि हमारे फोर्सेस के साथ चाइना फोर्सेस के क्लैश हुए थे, हमारे 20 जवान शहीद हुए, चाइना के 4 मारे गए, ठीक है। उसके बाद लगातार कहा जा रहा था कि जवाब दिया गया, जवाब कुछ नहीं दिया गया, कुछ ऐप्स को बंद कर दिया गया। और इस ऐप्स के बाद जो है लगातार कहा जा रहा था कि चाइना को जवाब दिया गया है, चाइना को जवाब दिया गया। अब जवाब दिया जाता तो ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर हमारी आर्मी जो उस वक्त कम संख्या में थी, चाइनीज फोर्सेस ने उनके ऊपर हमला किया और चाइनीज फोर्सेस देखिए किस तरह से हमारे आर्मी का अपमान कर रहे हैं। और दिल्ली में बैठे हुए लोग जो है आर्मी के नाम पर खा रहे हैं, आर्मी के नाम पर वोट बटोर रहे हैं, आर्मी के नाम पर इलेक्शन जीत रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं हो रहा है, उनको कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो क्या ये जो नया बयान सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि जो चाइना है वो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो उनकी गलती रही है? क्योंकि जब आर्मी कोई चीज़ जंग जीतता है, कोई ऑपरेशन कंप्लीट करता है, कोई स्ट्राइक करता है, तो उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया जाता है। तो क्या अब ये जो हमारे तरफ से जो कमी रह गई है या जो चाइना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतियों में कमी रहेगी, तो क्या इसका जवाब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे? दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 2014 से पहले किसी भी तरह के हमले या किसी भी तरह के एक्शन उठाने के लिए चाइना को पहले ये सोचना पड़ता था कि बॉर्डर पर कौन लोग है, वो नहीं, बल्कि जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो किसी भी वक्त जो है हमारा नक्शा बदल सकते, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या उससे पहले जो है मनमोहन सिंह, उसके बाद मनमोहन सिंह, या उससे पहले राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, ये सभी लोग जब रहे हो। तो उसमें कहा है कि सोचना पड़ता था। मगर अब ऐसा प्रधानमंत्री आया है कि जो उसके प्रधानमंत्री 2014 के बाद आया कि दिल्ली में बैठे लोगों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता है, जो मन में आता है चाइना कर रहे हैं। और हमारे फोर्सेस के खिलाफ उनका जिस तरह का ऑपरेशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं देश के लिए थोड़ा सा जो है चिंता का विषय है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब नया स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और जो लॉन्गेस्ट टाइम जो राइवल रहे हैं पाकिस्तान, उनके खिलाफ रणनीति छोड़कर अब जो है चाइना के खिलाफ रणनीति बनाना महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हो चुका है। तो देखते हैं कि हमारे फोर्सेस सक्षम है लड़ने के लिए, क्या प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के सामने सक्षम है कि नहीं, ये देखने वाली बात है।